हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिसलेनियस यानी विविध को कवर करने वाले हैं लुसेंट से। विविध जिससे हर एग्ज़ाम में जो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो विविध से ही बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप वन डे का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो विविध आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिला। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति है वायलेट आल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री है राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद है राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से रही राज्यपाल। नेक्स्ट, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष है रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस है अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा से 1966-67 में। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है मीरा साई फातिमा बीबी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत है विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। नेक्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुस्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है एल लम्सडेन, हॉकी की खिलाड़ी रही 1961 में। नेक्स्ट, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला है कन्नम मल्लेश्वरी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है कुंजरानी ग्रांड ओल्ड लेडी। प्रथम महिला मेयर है तारा चेरियन चेन्नई से। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामिनी रॉय 1886 ईस्वी में। प्रथम महिला स्नातक कदाम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। प्रथम महिला फिजिशियन है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला फिजिशियन है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। नेक्स्ट, प्रथम महिला सर्जन है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर है सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है हरिता कौर दयाल। नेक्स्ट, प्रथम महिला एयरबस पायलट है दुर्बा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कल्पना चावला, ये अमेरिकी नागरिक थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है रीना कौशल धर्मशक्टू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला है बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला है सुचेता कड़ेथानकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव है वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री है नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला है मेहर मूसा। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री है देविका रानी रोरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला है प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला है पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है मेरी कॉम 2012 में लंदन ओलंपिक में। प्रथम महिला विदेश सचिव है चोकिला अय्यर। दोहरा शतक जीतने वाली पहली महिला है मिताली राज।
ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला है दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला है नीता अंबानी। 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला है डायना इदुलजी। नेक्स्ट, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला है सानिया मिर्जा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है डॉक्टर अमृता पटेल 1992 ईस्वी में। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला है PT ऊषा। आगे हम बात करेंगे भारत में प्रथम पुरुष। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष है एयर मार्शल S मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल M राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ है जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल हैं जनरल मानिक शॉ। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल J कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश हैं बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति है हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है CV रमन भौतिकी से। मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय है AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय है मिहिर सेन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री यानी इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। नेक्स्ट, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय है वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय है शेरपा फू दोरजी 9 मई 1984 में। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री है फहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज है हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति है ड्वाइट डेविड आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री है हेराल्ड MC मिलोन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री है निकोलाई A बुल्गारिन। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय पायलट है JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा और 10 मीटर एयर राइफल 2008 में।
नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय है दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति है जेम्स ए हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी जेम्स ए हिक्की ही है। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है प्रकाश पादुकोण। इन्होंने कांस्य पदक जीता 1983 में, प्रकाश पादुकोण। आगे हम बात करेंगे भारत में प्रथम अन्य। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ दिल्ली 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। निर्माता फाल्के हैं, 1912 में ये आई। प्रथम बोलती हुई फिल्म है आलम आरा, आरदेशर ईरानी, 1931 में आई। नेक्स्ट, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म है माय डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल है हम लोग, जो कि 1984 में आई। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, 1780 में आई। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय है जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत हुई इदुक्की, केरल में। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। तो सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, जो कि बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। तो भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 12.9 मीटर है। ये ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो कि असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण PPP के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है और इसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जो कि पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा गुफा पे है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में। सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आस्टीन K2। सबसे लंबी सुरंग सड़क है चेनानी नाशरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है NH44 पर, और इसका पहले नाम था NH1A। नेक्स्ट, सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी सुरंग रेलवे है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में, और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर ऊंचा कुंची कला वराही नदी, कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज बीजापुर में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिन राम, मेघालय में। सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, और इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम है युवा भारतीय, साल्ट लेक, कोलकाता में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग N44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, ओडिशा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट, सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर लंबा है और ये बांध है हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में स्थित है।
ओडिशा में है। सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर, टेहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा नई दिल्ली में। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश और इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट है मैरीन बीच चेन्नई में। मैरीना बीच सबसे लंबा समुद्र तट है मैरीना बीच जो कि चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाले सबसे बड़ी नदी है नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में। सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला प्लानिटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह लद्दाख में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात है। सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट, सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। तो भागीरथी और भेलगना नदी के संगम पर ये है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। ये विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने किया है। तो आगे हम बात करने वाले हैं विश्व में प्रथम। अब तक आप देख रहे थे भारत में प्रथम, तो अब विश्व स्तर पे बात हो रही है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है शेरपा तेंजिंग जो कि भारत से है और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी यूएसए से। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमुंडसेन नॉर्वे से। विश्व का पहला धर्म है सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कैरोलीन मिकलसन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है फ्रैन फिप कनाडा से। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है चीन। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव है ट्रिंगवेली जो कि नॉर्वे से है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है प्रशा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल है मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल है बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन है मार्को पोलो। नेक्स्ट, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति है राइट बंधु। नेक्स्ट, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश है यूनान। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सन यात सेन। नेक्स्ट, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा हिरोशिमा जो कि जापान में है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन जो कि रूस से है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लेनोव रूस से है ये। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। नेक्स्ट, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है मार्गरेट
थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है बेनजीर भुट्टो और ये पाकिस्तान से रहीं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है एस भंडार नायके श्रीलंका से। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेश्कोवा रूस से। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ प्रमुख विद्वान थे व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और चिकित्सक चरक। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है जुंको तेबई जापान से। ब्रिटेन की पहली रानी जेन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी था सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना से। नेक्स्ट अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कैरोलिन मिकलसन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति है एनेक्जिमेंडर। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति है एस्पेओसिप्स एथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है रिचर्ड वास। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति है आर्थर एश। नेक्स्ट साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रूधो सली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं जिया हेनरी डुनांत और फ्रेडरिक पासी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं W.K. रॉन्टजेन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं J.H. वेंटहॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं A.E. वॉन बेहरिंग। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम महिला हैं गर्टरूड एड्रले। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश है नीदरलैंड हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है स्वीडन। रोबोट यानी सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश है सऊदी अरब। आगे हम बात करेंगे विश्व स्तर पर। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा और लंबा और ऊंचा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या का देश है चीन। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश है भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर है टोक्यो जो कि जापान में है। नेक्स्ट सबसे कम आबादी वाला नगर है वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। ये 13 देशों के साथ लगती है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत में है। सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि मिस्र में है। सबसे बड़ी नदी है चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन दक्षिण अमेरिका में। सबसे छोटी नदी है डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा अमेजन की सहायक नदी है ये। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो कि जर्मनी में है। अंतः सागरीय नदी है क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना है ओब नदी का मुहाना जो कि रूस में है। सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। नेक्स्ट सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील जो कि रूस में है। झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा में है। झील के अंदर झील है मेनीटू जो कि कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान वाली टिटिकाका जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा लैगून है लेगोआ डॉस पैटोस जो कि ब्राज़ील में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है साल्टो एंजिल
कैरोना नदी वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात जो कि लाओस में है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है डेविस जल डमरू मध्य जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप में है। सबसे संकरा जल डमरू मध्य है यूनान एवं योबियो द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि है टाटार जल संधि जो कि रूस और सखालिन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय नेपाल में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार जो कि तिब्बत में है। सबसे नीची पहाड़ी है बुकिट टामसन जो कि बुर्नेई में है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में। सबसे विशाल ज्वालामुखी है मोना लाओ जो कि हवाई द्वीप है। सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक 304 मीटर तजाकिस्तान में है ये बांध। सबसे बड़ा बांध है कंक्रीट ग्रांड क्रूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश जो कि भारत में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है सोंदोर बोलीविया में। नेक्स्ट सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोठार्ड। सबसे लंबी है ये 57.09 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग है लीडर 24.51 किलोमीटर नॉर्वे में है ये। सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग भारत में है। सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर है वेंचुआन जो कि तिब्बत में है। सबसे ऊंची राजधानी है लापाज बोलीविया में। सबसे विशाल दलदल है प्रीपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र में है ये प्रीपेड दलदल। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। सब एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मंगोलिया में है। सबसे ठंडा प्रदेश है वोस्टॉल जो कि अंटार्कटिका में है। सबसे ठंडा प्रदेश है वोस्टॉल जो कि अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद अल हराम जो कि मक्का सऊदी अरब में है। सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में है। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार जो कि भारत में है। सबसे बड़ा गिरजाघर है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस जो कि इटली में है। सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर ऊंची है ये। सबसे लंबी दीवार है चीन का दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टार होव स्टेडियम प्राग चेक में। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है सुपरडोम ल्यूसियाना यूएसए में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मानसिनराम मेघालय भारत में। सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मास्को रूस में। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है खालिजा हवाई अड्डा जो कि रियाद में है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है चिंपैंजी। सबसे बड़ा विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय वॉशिंगटन यूएसए में स्थापना हुई 1800 में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर नेशनल पार्क जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में है। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम है मियाझाकी जापान में। सबसे बड़ा राजप्रसाद है सबसे बड़ा राजप्रसाद जो है वो इंपीरियल पैलेस है टोक्यो में। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत है पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया में। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। सबसे विशाल काय पशु है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी पक्षी है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। तो आगे हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तुर्की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल और यूके का भी राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। यूरान और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी।
इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है वेटल, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है कीवी, सर्दन क्रॉस और फर्न। तो भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तो आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन से लगती है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है, सीमाएं लगती हैं। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। 49th समानांतर रेखा 39वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। मेनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड। ड्यूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इनकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान। आगे हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में। तो झुकी हुई मीनार जो है ये पीसा में है इटली में। क्रेमलिन मास्को रूस में है। ये स्मारक है, ये स्थान है और ये किस देश में है ये वो दिया हुआ है। और पार्थनॉन जो है ये एथेंस यूनान में है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन जो कि चीन में है, चीन देश में। ओपेरा हाउस सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। पिरामिड जो है मिस्र के गीजा में है। एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। पवन चक्की जो है वो किंडरडिच डेनमार्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ताजमहल आगरा भारत में है। आगे हम मानचित्र की रेखाएं देखेंगे। तो समलवण रेखा जो है ये क्या होता है, आइसोहेलाइन। मानचित्र पर खींची गई वो रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है उनको बोलते हैं समलवण रेखा। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, आइसोबार्स। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो है वो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समगहरी रेखाएं क्या होता है, आइसोबार्स। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समुच्च रेखाएं क्या होता है, आइसोहाइप्स लाइंस। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को समुच्चय रेखाएं कहते हैं। समवर्षा दर्शक रेखा क्या होता है, आइसोहाइट्स। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। सम्मान रेखा क्या होता है, आइसोप्लेथ। वो रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है वो होता है सम्मान रेखा। समधूप रेखा क्या होता है, आइसोहेल। वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसको बोलते हैं समधूप रेखा। समताप रेखा क्या होता है, आइसोथर्म। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं समताप रेखा यानी आइसोथर्म। आगे हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। तो ये एजेंसियां किस देश में है उसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो यूएसए में कौन सी एजेंसी है, एसोसिएट्स प्रेस यानी एपी। ब्रिटेन में राइट्स एजेंसी है। रूस में तास एजेंसी है। मलेशिया में बरनामा एजेंसी है। इटली में अंसा एजेंसी है। इजराइल में इतीम एजेंसी है। फ्रांस में एएफपी एजेंसी है। भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई एजेंसी है। भारत में समाचार भारती भी है। चीन में सिन्हुआ एजेंसी है। जापान में क्योडा है, क्योडो। जापान में कौन सी एजेंसी है, क्योडो। इंडोनेशिया में अंतारा एजेंसी है। ईरान में इरना एजेंसी है। जर्मनी में डीपीए एजेंसी है। फिलिस्तीन में वाफा है। ऑस्ट्रेलिया में एएपी है। रूस में नोवोस्ती है। पाकिस्तान में यूपीपी है। मिस्र में कौन सी एजेंसी है, मेना एजेंसी है। भारत में यूनिवार्ता है। भारत में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी यूएनआई है। यूएसए में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी यूपी है। आगे हम देखेंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। तो ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है ग्रीन बुक। ऑरेंज बुक क्या है, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं। वाइट बुक जो है ये पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है।
जॉइंट पेपर, दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन जो है वो जॉइंट पेपर है। आगे हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। तो कौन से राजनीतिक दल वो किस देश में होते हैं वो आप जानने वाले हैं। यूएसए में कौन से राजनीतिक दल होते हैं? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक में बाथ पार्टी। इजराइल में लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी, शास पार्टी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी होता है, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी होता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा राजनीतिक दल होता है? लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग और जातीय पार्टी होती है। नेपाल में कौन सा राजनीतिक दल है? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी होता है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका में राजनीतिक दल है यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी और इंकाथा फ्रीडम पार्टी। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशास चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। आगे हम देखने वाले हैं प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। तो कलम जो है वो सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का चिन्ह है। लाल झंडा जो है क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है, पीला झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक। हाथ में तराजू लिए स्त्री। आंखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक, हाथों में तराजू लिए स्त्री। बाह पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो बिजली का खतरा, हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। एक दूसरे को काटती हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, दो बिजली का खतरा। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलीव शाखा शांति का प्रतीक है। आगे हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। ऑस्ट्रेलिया के पशु पक्षी हैं राष्ट्रीय। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। कनाडा का गंजा ईगल। जापान का आइबिस है। न्यूजीलैंड का कीवी। यूनाइटेड किंगडम्स का रॉबिन रेडब्रेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आगे हम विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देखेंगे। तो ये देश है, ये विमान सेवा है और उसके संक्षिप्त नाम है। अफगानिस्तान की विमान सेवा है एरियाना अफगान एयरलाइंस, संक्षिप्त रूप है AAA। ऑस्ट्रेलिया, ये अफगानिस्तान का था, एरियान अफगान एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया का विमान सेवा है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। तो इसका संक्षिप्त नाम है QANTAS, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, QANTAS। नेक्स्ट, बेल्जियम में विमान सेवा है नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस और शॉर्ट नाम है इसका SABENA। म्यांमार का विमान सेवा है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज और शॉर्ट फॉर्म है इसका UBA। पूर्वी अफ्रीका का विमान सेवा है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज और इसका शॉर्ट फॉर्म है EAA। फ्रांस की विमान सेवा है एयर फ्रांस का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा AF। ग्रीस का विमान सेवा है ओलंपिक एयरवेज और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा OA, ओलंपिक एयरवेज। हांगकांग की विमान सेवा है कैथी पैसिफिक एयरवेज, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CPA। हंगरी का विमान सेवा है हंगेरियन एयरलाइंस मालेव, शॉर्ट फॉर्म MALEV।
भारत की विमान सेवा है एयर इंडिया, शॉर्ट फॉर्म AI। इंडोनेशिया की विमान सेवा है गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, शॉर्ट फॉर्म GIA। ईरान की विमान सेवा है ईरान एयर, शॉर्ट फॉर्म IA। आयरलैंड की विमान सेवा है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस और शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एयर लिग्नस। इजराइल का विमान सेवा है EIAI, शॉर्ट फॉर्म EIAI। इटली की विमान सेवा है इटालियन एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म एलिटेलिया। जापान की विमान सेवा है जापान एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा JAL। कुवैत का विमान सेवा है कुवैत एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म KA। नेक्स्ट, लेबनान की विमान सेवा है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म MEA। नेपाल की विमान सेवाएं हैं रॉयल नेपाल एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म RNA। नीदरलैंड की विमान सेवा है KLM रॉयल एयरलाइंस, KLM रॉयल डच एयरलाइंस और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा KLM। पाकिस्तान की विमान सेवा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म PIA। फिलीपींस की विमान सेवा है फिलीपींस एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म PAL। पोलैंड की विमान सेवा है पोलिश स्टेट एयर सर्विस लॉट, शॉर्ट फॉर्म LOT। रोमानिया की विमान सेवा है ट्रांसपोर्टी एयरिने रोमाने तारोम, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा TAROM। स्कैंडिनेविया का विमान सेवा है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SAS। स्कैंडिनेविया का विमान सेवा है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SAS। सिंगापुर की विमान सेवा है सिंगापुर एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका SIA। रूस की विमान सेवाएं हैं एरोफ्लोट और श्रीलंका की विमान सेवा है एयर लंका जो कि शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा AL। स्विट्जरलैंड की विमान सेवा है स्विस एयर, शॉर्ट फॉर्म स्विस एयर। यूके की विमान सेवा है ब्रिटिश एयरवेज और जाट, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा BAVJAT। श्रीलंका की विमान सेवा है एयर श्रीलंका, शॉर्ट फॉर्म AL। स्विट्जरलैंड की विमान सेवा है स्विस एयर, शॉर्ट फॉर्म है स्विस एयर। यूके की विमान सेवा है ब्रिटिश एयरवेज और जाट, शॉर्ट फॉर्म है BAVJAT। USA की विमान सेवा है पैन अमेरिकन एयरवेज, शॉर्ट फॉर्म है PAA। स्पेन की विमान सेवा है इबेरिया। पनामा की विमान सेवा है कोपा। जर्मनी की विमान सेवा है लुफ्टहांसा। आगे हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। तो ये आप देख सकते हैं ये समाचार पत्र है और वो प्रकाशन स्थल वहाँ के दिए हुए हैं। तो द टाइम्स जो है वो प्रकाशन स्थल है लंदन। डेली मिरर का प्रकाशन स्थल है लंदन। ली फिगारो का प्रकाशन स्थल है पेरिस। इजवेस्तिया का प्रकाशन स्थल है मॉस्को। डॉन का प्रकाशन स्थल है कराची। दी आइलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है कोलंबो। ईस्टर्न सन का प्रकाशन स्थल है सिंगापुर। अल अहरम समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है काहिरा। मडेका का प्रकाशन स्थल है जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन स्थल है वाशिंगटन। द हिंदू का प्रकाशन स्थल है चेन्नई। स्टार का प्रकाशन स्थल है जोहान्सबर्ग। मैनेची सिम्बून का प्रकाशन स्थल है टोक्यो। मैनेची सिम्बून का प्रकाशन स्थल है टोक्यो। गार्डियन का प्रकाशन स्थल है लंदन। डेली मेल का प्रकाशन स्थल है लंदन। ला मांद का प्रकाशन स्थल है पेरिस। प्रावदा का प्रकाशन स्थल है मॉस्को। डेली न्यूज का प्रकाशन स्थल है न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका का प्रकाशन स्थल है रोम। इंडिपेंडेंट लंदन। पीपुल्स डेली का प्रकाशन स्थल है बीजिंग। फाइनेंशियल टाइम्स जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन स्थल है लंदन। न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रकाशन स्थल है न्यूयॉर्क। बांग्लादेश ऑब्जर्वर का प्रकाशन स्थल है ढाका। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन स्थल है भारत और खलीज टाइम्स का प्रकाशन स्थल है दुबई में। आगे हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। तो ये गुप्तचर संस्था है और वो किस देश में है वो दिया गया है। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लिंजा डिपार्टमेंट है चीन में। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में। KGB या GRU जो है वो रूस में है।
ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका में है। MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूके में है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI पाकिस्तान में है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जो है वो पाकिस्तान में है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI जो है वो पाकिस्तान में है। और रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग यानी RAW, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जो है वो भारत में है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI USA में है। मोसाद इजराइल में है। मुखबरात मिस्र में है। नाइचो गुप्तचर जो है ये जापान में है। सावाक ईरान में है। और अल मुखबरात इराक में है। आगे हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों की सांसद। तो देश है और संसद का नाम है। भारत में संसद का नाम है संसद। रूस में संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन की संसद है कोटेस। ब्रिटेन के संसद है पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम है बुंस्टेग और मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ताइवान के संसद का नाम है युआन। इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं। और जापान की संसद को डायट। मालदीव के संसद को मजलिस। स्वीडन के संसद को रिक्सडाग बोलते हैं। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोटिंग। भूटान के संसद का नाम है तुसगोडू। पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा। अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट। USA के संसद का नाम है कांग्रेस। डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग और कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो कनाडा के संसद को भी पार्लियामेंट बोलते हैं और ब्रिटेन के संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो कि 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत संघ के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 4 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बन गया। पहले 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है 193 और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना है।
ये 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। ये प्रतीक है दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो कि ऊपर से खुली है और नीचे और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं? कार्य करने वाली भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वो है चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसकी नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अंशदान है 22%, जापान का 19.47%, जर्मनी का 8.66%, यूके का 6.13%, फ्रांस का 6.03%, इटली का 4.89%, कनाडा का 2.81%, रूस का 1.10% और भारत का 0.341% का योगदान करता है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो इसके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवां सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। तो नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। तो आगे हम बात करने वाले हैं महासभा के बारे में। तो महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेजा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। आगे सुरक्षा परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है जो कि एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को। इसमें 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे बात करेंगे तो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है।
5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया है। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं, जैसे एशिया 13 देश, अफ्रीका 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई 8 देश। ये संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यालय 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 और म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई है। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पे किया था। आगे हम बात करने वाले हैं तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्यता संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई है। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये एक स्थायी संस्था है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, लेकिन अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य फिर से निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होती है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ। आगे हम बात करने वाले हैं प्रन्यास परिषद, जो कि चौथा था। प्रन्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया। न्याय पद्धति का मूल सिद्धांत ये है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का ये दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत यानी ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। इन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है। रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश हैं। 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। और 5वां है सचिवालय। सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है।
सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को। तो महासचिव ये नाम है, कार्यालय है, उनका विवरण किया गया है। त्रिगवेली, नॉर्वे। कार्यालय कार्यकाल है फरवरी 1946 से नवंबर, ठीक है, फरवरी 1946 नवंबर 1952 तक। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है डिग हैमरशोल्ड, स्वीडन। कार्यकाल है अप्रैल 1953 से सितंबर 1961। 1961 में अमेरिका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु। यूथॉट जो है म्यांमार से। कार्यकाल है नवंबर 1961 से दिसंबर 1971। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव और 1962 में महासचिव बनाए गए। अगला नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कुर्ते वाल्दहीम। कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए गए। अगला नाम है जेवियर पेरेज दी कुयार, पेरू से। कार्यकाल है जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए गए। अगला बुतरस घाली, जो कि मिस्र से। कार्यकाल जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक। 1 कार्यकाल पूरे किया। अगला कोफी अन्नान, घाना से। कार्यकाल है जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। और बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से रहे। कार्यकाल रहा जनवरी 2007 से दिसंबर 2016। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। अंतोनियो गुतरेस, पुर्तगाल से। कार्यकाल जनवरी 2017। एक इंपॉर्टेंट नोट है, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2013 से पुर्तगाल के अंतोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। तो आप देख सकते हैं ये संगठन है, ये स्थापना वर्ष दिया है, ये मुख्यालय दिए हुए हैं और इनकी भूमिका क्या रही है वो दिया हुआ है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU, स्थापना वर्ष 1865, मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भूमिका है दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ यानी UPU, स्थापना वर्ष 9 अक्टूबर 1874, मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड। इनकी भूमिका है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। नेक्स्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, स्थापना वर्ष है इसकी 11 अप्रैल 1919, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भूमिका है श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 में संगठन को इसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। किसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। अगला संगठन है विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO, स्थापना हुई 1925 को, मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। इस संगठन की भूमिका है पर्यटन के मध्य से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन यानी ICAO, स्थापना उसकी हुई 7 दिसंबर 1944 को, मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इस संगठन की भूमिका है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन के मानदंड और नियम निश्चित करना और नागरिक उन्नयन की समस्याओं का अध्ययन और उनका निदान प्रस्तुत करना। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO,
FAO की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1945 को। इसका मुख्यालय रोम, इटली है। इसकी भूमिका है विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। IMF की भूमिका है सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। अगला संगठन है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक की भूमिका है उत्पादन और विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन। यूनेस्को का स्थापना हुआ है 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। USA की भूमिका है विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी IMO की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुआ। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। इसकी भूमिका है नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी भूमिका है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना 1951 को हुई है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEF की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई है। मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। भूमिका है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन कर देना। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO की स्थापना नवंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। भूमिका है विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। अगला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO की स्थापना 1967 में हुई है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भूमिका है बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण और उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD, इसकी स्थापना 13 जून 1976 को हुई है। मुख्यालय है रोम, इटली। भूमिका है विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुई है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भूमिका है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट संगठन है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई है। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। भूमिका है CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW की स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई है। मुख्यालय है दी हेग, नीदरलैंड में। रासायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण और प्रयोग को रोकना। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि 6वां था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। तो आगे जिस चार्ट को हम देखेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश और उनका कार्यकाल।
बेनेगल राव का कार्यकाल 1952-53 रहा। नागेंद्र सिंह का कार्यकाल 1973 से 88 रहा। रघुनंदन पाठक का कार्यकाल 1989 से 91 रहा। दलबीर भंडारी का कार्यकाल 2012। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप देख सकते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88। तो आगे हम बात करने वाले हैं विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जैसे कि मैंने चार्ट में आपको बताया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट अजबेडो हैं, जो कि ब्राजील के हैं। WTO की सदस्य संख्या 164 है और 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। आगे दूसरा यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन यानी EU। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों यानी 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना मास्ट्रिच्ट यानी जो कि नीदरलैंड में है 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में सदस्य देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन और स्लोवेनिया। 1 जनवरी 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई है। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन और संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई है। तो आगे हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के संगठन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय है, तो ये संगठन दिए हैं और उसका मुख्यालय है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लक्जमबर्ग है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय है लक्जमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिट्स का मुख्यालय है लक्जमबर्ग। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ है। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। तो ये 18 सदस्य देश हैं, इनके द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य देश नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जिनेवा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी EEA में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे भी शामिल हैं। थर्ड है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन और यूरोपियन लाचर विकास संगठन यानी ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश उसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
चौथा, नाटो। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 29 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और क्रोएशिया और मोंटेनिग्रो। 5 जून 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के अंग हैं। नाटो संगठन के कुछ अंग हैं। पहला, परिषद। ये नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला अंग है प्रतिरक्षा समिति। इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परिषद द्वारा स्वीकृति सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। उप परिषद, ये नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन DC में है। आगे छठवा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, OECD। इसकी स्थापना 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। सातवां, आसियान। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। आगे दक्षिण एशियाई, 8वां है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। 9वां है G8 यानी ग्रुप 8। ग्रुप 8 की स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। ठीक है, नाटो के संस्थापक सदस्य। 2020 से 22 जून 1997 को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। 10वां, अरब लीग। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मुख्यालय में हुआ है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख हैं मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। 11वां है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। एक नोट है, गैबोन ने 1994 में और इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। इसके बाद अगला है 12वां
रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में की। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसे 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। 13वां राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। 14 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम NAM। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में हुआ है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय है काठमांडू में। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अल्माटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य और तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य यानी अनऑफिशियल एसोसिएट मेंबर, और यूक्रेन यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है, यानी डी फैक्टो पार्टिसिपेटिंग, ऑफिशियल नॉट अ मेंबर। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। 16वां है ब्रिक्स। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेट्रिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को गया। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15-16 जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राजील और रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। आगे हम देखेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। गैट का मुख्यालय है जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय है मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी एशियान का मुख्यालय है जकार्ता। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संगठन यानी OAU का मुख्यालय है आदिस अबाबा। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय है नैरोबी। इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस, लेओस। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी OAS का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय है मॉस्को यानी कमकोन का मुख्यालय है मॉस्को। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेस यानी WCC का मुख्यालय है जेनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी EEC का मुख्यालय है जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग यानी EAC का मुख्यालय है आदिस अबाबा में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय है यानी ECWA का मुख्यालय बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी
शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन यानी यूनिडो UNIDO का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का मुख्यालय लुसाने में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट यानी ECM का मुख्यालय जिनेवा में है। चोगम यानी राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन यानी CHOGM का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी OPEC का मुख्यालय वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ECTA का मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ESRO का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है यानी यूरेथन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय क्या है? बैंकॉक यानी ECCAP का मुख्यालय बैंकॉक में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे हम बात करेंगे समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष है 2010। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 12 अगस्त 2010, 11 अगस्त 2011, तो इसका वर्ष है 2010। अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011। अफ्रीकी आदिवासी यानी अफ्रीकन डिसेंट लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2011। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है 2012। सबके लिए सतत ऊर्जा का वर्ष है 2012। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष है 2013। अंतर्राष्ट्रीय क्यूनोआ वर्ष है 2013। अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील वर्ष है 2014। अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान वर्ष है 2014। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक काश्तकारी यानी फैमिली फार्मिंग वर्ष है 2014। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है 2015। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाशीय तकनीक वर्ष है 2015। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है 2016। सतत पर्यटन विकास वर्ष है 2017। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष है 2019। आगे हम बात करेंगे समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 2010 से 2020 ईस्वी जो है रेगिस्तान और रेगिस्तानीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2011 से 2020 उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक, सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक है। 2014 से 2023 सभी के लिए वहनीय यानी सस्टेनेबल ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2015 से 2024 अफ्रीकी आदिवासी यानी अफ्रीकन डिसेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक है। 2016 से 2025 पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2018 से 2027 गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2018 से 2028 सतत विकास हेतु पानी अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दशक है। 2019 से 28 पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2021 से 30 सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक है। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लुइस ब्रेल दिवस, ये जनवरी का है, ठीक है, ये जनवरी मंथ का है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को और कुष्ठ निवारण दिवस होता है 30 जनवरी को। तो ये तो सारे जनवरी के दिन हैं, दिवस हैं। इसके बाद फरवरी आते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। गुलाब दिवस 12 फरवरी को। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क डे 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है मार्च का महीना। मार्च में क्या क्या मनाए जाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिकी संयुक्त की सुरक्षा 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। के और सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को होता है। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस दोनों 20 मार्च को होता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस 27 मार्च। तो ये मार्च के हुए। अब अप्रैल आते हैं। अप्रैल में क्या क्या होता है? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। वीरता दिवस 9 अप्रैल को होता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को होता है। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। आगे आते हैं मई में। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगला आते हैं जून महीने में। ये मलेरिया निरोधी माह है। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस होता है 29 जून, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। आगे जुलाई महीने में क्या होता है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस है 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आयकर दिवस होता है 24 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस 27 जुलाई। इसके बाद आते हैं अगस्त में। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त। अगस्त के बाद आते हैं सितंबर में। शिक्षक दिवस, इसमें राधा कृष्णन के जन्मदिन भी होता है 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। संचयिका दिवस 15 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। आरपीएफ के स्थापना दिवस 20 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। इसके बाद अक्टूबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस
10 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस होता है 14 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व मितव्यता दिवस 30 अक्टूबर। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। इसके बाद नवंबर में विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 अक्टूबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। और विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को होता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। आगे आते हैं लास्ट दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में क्या क्या होता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना विवरण दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को होता है। विश्व विजय दिवस 16 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। किसान दिवस जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म होता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल और आगे के विविध को भी कवर करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।